केसरिया टेक्सटाइल कंपनी भी कभी ना कभी ऐसी थी कि एक दुकान के ऊपर वो काम कर रही थी। आज इतना बड़ा साम्राज्य हम लोगों ने बनाया है कि हम हमारे बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करें और कैसे हम लोग अपने एरिया के अंदर नंबर 1 व्यापारी बन के निकले। और एक इंपॉर्टेंट काम और करना पड़ेगा दोस्तों, कोई भी छोटे बिजनेस को बड़ा करना है तो उसके लिए नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिजनेस छोटा हो या बड़ा, बिजनेस खुद का होना चाहिए। और जब बिजनेस अपना होता है तो उसका ख्वाब भी अपना होता है। दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूं कि आपको अगर आप छोटा बिजनेस कर रहे हो और ये मान के चल रहे हो कि मेरा बिजनेस छोटा है, तो उस छोटे बिजनेस को बड़ा कैसे करना है उसके लिए आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी जानकारी दूंगा कि बिजनेस को छोटे से बड़ा करने के साथ साथ में हमें क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी भी कभी ना कभी ऐसी थी कि एक दुकान के ऊपर वो काम कर रही थी। आज इतना बड़ा साम्राज्य हम लोगों ने बनाया है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगी होगी। उन बहुत सारी मेहनत को हम लोगों ने कैसे किया वो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोगों ने सुधारी थी क्वालिटी। तो नंबर 1 जो चीज हम लोगों ने सुधारी है वो क्वालिटी को हम लोगों ने सुधारा कि हमारी जो क्वालिटी हम लोग जो बना रहे थे, जो कस्टमर चाहता था, उस क्वालिटी को और अच्छा और इंप्रूवमेंट करते जा रहे थे। और आज भी हम लोग उस क्वालिटी के अंदर ध्यान रखते हैं कि इस क्वालिटी को और कैसे सुधारा जाए। जब प्रोडक्ट कम रेट के अंदर जाके आपके पास क्वालिटी वाला प्रोडक्ट जाएगा तभी जाके आपका कस्टमर आपके लिए वाह वाह करेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, क्वालिटी पे बहुत ध्यान दिया। क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया तब जाके हमारी क्वालिटी आज आपके पास में जब पहुंच रही है तो आपके पास में धड़ेले से वो बिक भी रही है। रुकने का कोई नाम नहीं है, थमने का कोई नाम नहीं है। इसलिए क्वालिटी पे वर्किंग किया और क्वालिटी ही आपके पास में पहुंच रही है। दूसरा काम हम लोगों ने किया मार्केटिंग का। जब हम लोगों का काम स्टार्टिंग स्टेज पे छोटा था तो हम लोग मार्केटिंग थोड़ी थोड़ी करते थे, लेकिन जितना पैसों की कमाई करी उसका एक परसेंटेज का हिस्सा हम लोगों ने उसके अंदर निकालना स्टार्ट किया। तो कस्टमर की जो रेंज थी, जहां हम लोग पहुंच रहे थे, जब हम लोग 1000 रुपए खर्च कर रहे थे तो हमारे पास में 10 कस्टमर आ रहे थे, तो हमने उसका बजट धीरे धीरे बढ़ाया। लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर मार्केटिंग के ऊपर किया तो उसका फायदा में ये मिला कि हमारे ब्रांड को, हमारी और आपके ब्रांड को लोगों तक पहुंचाया और लोगों तक पहुंचाया तो आज केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में ग्राहकों की लाइन लग गई। इसीलिए बोलता हूं दोस्तों, मार्केटिंग करनी है तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ में जुड़ के सीख सकते हो कि हम हमारे बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करें और कैसे हम लोग अपने एरिया के अंदर नंबर 1 व्यापारी बन के निकले। तो ये चीज का अगर ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका धंधा बढ़ेगा। दोस्तों, तीसरा काम हमें करना है कस्टमर सर्विस का। देखिए, कस्टमर हमें सिखाया जाता है, हमें अपने परिवारजन के बड़े बुजुर्गों ने भी बोला है कि कस्टमर भगवान होता है अपने बिजनेस का। तो कस्टमर की सर्विस देना सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने कस्टमर को बोल दिया कि लाइन लगी हुई है आपके ग्राहक की हुई दुकान के ऊपर और आप बोलते हो कल आना, सुबह आना, रात को आना, नहीं अभी टाइम नहीं है, कल दिखाऊंगा, अभी सोने का टाइम है, अभी खाने का टाइम है, तो इससे ये मान के चलो आपने एक कस्टमर खोया है तो साल के 365 कस्टमर आपने खोए हैं। ये धीरे धीरे आपका कारवा ऐसा बन जाएगा कि आपके पास में कस्टमर आना ही बंद हो जाएंगे। तो कस्टमर की सर्विस देने के लिए आप जो प्रयास कर सकते हो वो प्रयास करना है। अगर कस्टमर ऐसा है आपके पास में जो दिन रात आपसे ही माल लेके जाता है, उसको साल के एंड के अंदर एक गिफ्टिंग दीजिए। आप उनके लिए वॉइस नोट बनाइए, उनको आप पर्सनली कॉल कीजिए कि आप हमारे साथ में जुड़े हुए हो और हम आपके लिए, ये हमारी हमारी कंपनी हमारी है कि आप हमारे साथ में दिन रात व्यापार करते हो, दिन रात हमारे यहां से माल लेके जाते हो। तो कस्टमर सर्विस बड़ी इंपॉर्टेंट है। कस्टमर सर्विस को कभी भी नहीं छोड़ना है। और क्या कर सकते हो छोटे बिजनेस से बड़े करने के लिए? आज आप साड़ी का बिजनेस कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि मैं साड़ी के बिजनेस से सेटिस्फाइड हूं लेकिन अब मैं इस स्थिति के अंदर हूं कि मैं मेरे बिजनेस को बढ़ा सकता हूं, तो साड़ी के साथ साथ में आप पेटीकोट को जोड़िए, आप अस्तर को जोड़िए, ब्लाउज पीस को जोड़िए, कुर्ती को जोड़िए, सूट्स को जोड़िए, लहंगा को जोड़िए। धीरे धीरे अपना एक्सपांशन कीजिए। जब वुमेन्स वेयर की कंप्लीट वेरायटी हो जाए तो आप किड्स वेयर के मैदान पे उतरिए, किड्स वेयर का स्टार्टिंग कीजिए। किड्स वेयर का अंदर मार्जिन मैंने आपको बताया कि कितना जबरदस्त मार्जिन मिलता है। जब किड्स वेयर
वेयर का काम स्टार्ट हो जाता है तो आप मेंस वेयर पे आइए, फिर हैंडलूम के ऊपर आइए, अपना कारोबार को इतना एक्सपांशन कीजिए, धीरे धीरे आप अपने साम्राज्य को बना सकते हो। लेकिन कब बना सकते हो? जब आपका बिजनेस, आपको लगे कि मेरा बिजनेस अब जो मैं कर रहा हूं वो स्टेबल है और अच्छा ग्रोथ वाला बिजनेस हो चुका है, इसके अंदर एक्सपांशन करना है तो न्यू प्रोडक्ट को एक्सपांशन करके ही मैं बड़ा बन सकता हूं। ये चीजें आप ध्यान रखिए। नेटवर्किंग फैलाइए अपनी। देखिए, जब आपके एरिया में आपका नाम है, आपका 1-2 किलोमीटर के अंदर आपका नाम है, तो उसकी रेंज को बढ़ाइए, 10 किलोमीटर तक की अपनी रेंज बढ़ाइए। जब 10 किलोमीटर के अंदर अपना नाम हो जाता है तो उसको 100 किलोमीटर के एरिया के अंदर आप फैलाइए। 100% आपका जो विजन है वो और बड़ा हो जाएगा। जब विजन बड़ा होता है तो ये लगता है कि मेरे एरिया के अंदर मेरी सबसे ज्यादा दुकानें होनी चाहिए। उसके लिए भी हम लोगों ने आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके दी है कि आपके बिजनेस को अगर बड़ा बनाना है तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ जुड़कर आप मल्टीपल ब्रांड बना सकते हो, मल्टीपल ब्रांचेस खोल सकते हो आप। तो ये चीज भी बताइए। आपको नेटवर्किंग से अगर सीखना है तो नेटवर्किंग मार्केटिंग भी हम लोग सिखाते रहते हैं। अगर आपने चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल के साथ जुड़ोगे तो हम नेटवर्किंग मार्केटिंग के ऊपर भी बनाते हैं, जिससे आपको फायदा होगा कि नेटवर्किंग कैसे की जाए। पांचवा काम क्या निकल के आता है दोस्तों? ऑनलाइन बिजनेस। आज के समय कोई भी बिजनेस जो कर रहा है वो ये सोचता है कि मैं जिस बिजनेस के अंदर अभी कर रहा हूं इस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा सेल कैसे लेके आ सकता हूं। तो वो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन बिजनेस का। अगर आप ऑनलाइन नहीं करोगे कोई भी बिजनेस को, आज आप साड़ी बेच रहे हो, आप उसके अंदर व्हाट्सएप से स्टेटस लगाओगे, उसको भी ऑनलाइन बोलते हैं। व्हाट्सएप के अंदर आप सबको फोटो भेजते हो, उसको भी ऑनलाइन बोला जाता है। आप वेबसाइट बना रहे हो, वो भी ऑनलाइन हो गया। आप यूट्यूब, सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हो, वो भी ऑनलाइन हो गया। आप किसी भी माध्यम से ऑनलाइन जुड़कर अगर अपने व्यापार को बता रहे हो कि मैं ये काम करता हूं, तो वो चीज को आपको करना जरूरी है, क्योंकि आज के समय ऑनलाइन मार्केट भी बड़ा इंपॉर्टेंट मार्केट है। जो बिजनेस ऑफलाइन के अंदर जो सेल आ रही है उतनी सेल ऑनलाइन के अंदर भी आ सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, हमें ऑनलाइन बिजनेस की ओर जाना है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो ऑफलाइन की ओर जाना है, ऑफलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन की ओर जाना है। और एक इंपॉर्टेंट काम और करना पड़ेगा दोस्तों, कोई भी छोटे बिजनेस को बड़ा करना है तो उसके लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है। जब टीम वर्क आपकी मजबूत होगी, टीम के अंदर मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा कि हमें सेल्स की टीम भी बनानी है, हमें परचेज की टीम भी बनानी है, हमें अकाउंट्स की टीम भी बनानी है, हमें मार्केटिंग की टीम भी बनानी है, हमें सोशल मीडिया की टीम भी बनानी है, हमें हमारे बिजनेस को बड़ा करने के लिए मैनेजमेंट की टीम बनानी है। तो अलग अलग टाइप की टीम आपको बनानी पड़ेगी, जब जाके आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो। कोई भी बड़ी कंपनी अगर अपने इलाके के अंदर आती है, आपके शहर के अंदर आती है, तो वो ऐसे नहीं आती, पूरा प्रोजेक्ट बना के आती है, उसकी पूरी टीम होती है, पूरा मैनेजमेंट सिस्टम लगा होता है, जब जाके वो आपके एरिया के अंदर बड़ी से बड़ी कंपनियां खुलने को देखने को मिलती हैं। लास्ट टॉपिक क्या होता है दोस्तों? फाइनेंस मैनेजमेंट। जो व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझता है, अपने आप के बिजनेस को बड़ा करना चाहता है, तो उसको एक काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि फाइनेंस कैसे करे। हर इंसान के पास में फाइनेंस की कहीं ना कहीं कमी हो जाती है जब अपना बिजनेस को एक्सपांड करता है। तो बैंक से कैसे लोन लेना है, इन्वेस्टर से कैसे लोन लेना है, अगर आईपीओ की प्लानिंग कर रहे हैं तो आईपीओ के अंदर कैसे काम करना है, किसी से अपन लोन ले रहे हैं तो लोन क्या रेट का लेना चाहिए, ये सारी जानकारी अगर चाहते हो तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ जुड़कर आप समझ सकते हो कि फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। हम लोगों ने हर एक स्किल को सीखा है, हर एक स्किल को जाना है। इसीलिए बोलता हूं कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ जुड़कर आप असंभव प्रयास है उसको संभव के अंदर बदल सकते हो। तो दोस्तों अगर छोटा बिजनेस करना है तो ये सब टॉपिक्स को अगर ध्यान रखोगे तो आपका बिजनेस 100% बड़ा बन जाएगा और बड़े के साथ के अंदर आप अपने विजन को भी बड़ा कर सकते हो दोस्तों। तो आज का स्पेशल टॉपिक था छोटे बिजनेस को बड़ा करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, उस पे था। जुड़िए केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ में। मिलता हूं फिर से अगले वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम केसरिया।